उनकी रक्षा धर्म करता है और संसदीय लोकतंत्र में राजधर्म की रक्षा करती है विधानसभा। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उसका लोकतांत्रिक हृदय विधानसभा। 75 वर्षों का गौरवशाली सफर जो हर संकल्प, हर चुनौती और हर परिवर्तन की साक्षी रहा है। आज जब लोकतंत्र तकनीक और पारदर्शिता की नई कसौटी पर खड़ा है, जब जनता की उम्मीदें पहले से कहीं अधिक व्यापक और जटिल हैं, तब इस सदन की जिम्मेदारी और भी गहरी हो जाती है। यही चाहिए कृष्ण सरीखे सारथी जो संवाद को दिशा दें, मतभेदों को शक्ति में बदलें और इस लोकतांत्रिक रथ को प्रगति की ओर ले जाएं। कई चीजें ऐसी हुई हैं विधानसभा में कि जो कोटेबल है, जिसको दूसरे लोग कोट करते हैं। इस बिल्डिंग को रेनोवेट किया, अच्छा बनाया, देखने लायक बनाया। आज बहुत अच्छा लगता है जब अन्य प्रदेशों के अध्यक्ष और वहां के सदस्य हमारे सदन को देखने आते हैं। पूरी तरह से विधानसभा का कैलेवर चेंज कर दिया गया। कहा जा सकता है कि हमारी विधानसभा को टैक्स सेवी बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका और उनका प्रयास रहा है। और हर तरह से इस विधानसभा को उन्होंने सजाया भी है और संवारा भी है। जो प्रोसीडिंग्स हैं विधानसभा के, मेरे को शुरू से उसमें इंटरेस्ट था। मैं पूरे विधानसभा के प्रोसीडिंग्स में बैठता था। आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम देयर। उसमें से जो हमारी नियमावली है, रूल बुक है, जो प्रोसीजर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सरकार के कायदे कानून, जो रूल्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसको मैंने नज़दीक से सुना, देखा और उसको जिया है। पार्टी ने ये निर्णय किया कि मुझे स्पीकर बनना है, तो आई वॉज हैप्पी। हम सब जानते हैं आप लगातार 8वीं बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। आपने विभिन्न सरकारों में भी अलग अलग मंत्री पद का दायित्वों का निर्वहन किया और कुशलता पूर्वक अपने नेतृत्व क्षमता का, अपनी प्रशासनिक क्षमता का, अपनी आम जनमानस के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रदर्शित भी किया है, जिसने अपने जन्म के साथ ही पैतृक रूप से महाना शब्द जोड़ करके अपने को कहा कि भैया हम तो सेवा करते करते महान हैं। इसलिए हम लोग 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वानुमति से आपके चयन के लिए मैं पूरे सदन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो विधानसभा का उन्होंने कायाकल्प कर दिया। नवाचार उनके कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। तो मैं अध्यक्ष बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। उन्होंने मुझे कहा कि अध्यक्ष होने के नाते से आपको सबके साथ संवाद बनाना है, अध्यक्ष होने के नाते से पक्ष विपक्ष के प्रति आपको सब लोगों को लेके चलना है। और छोटी छोटी उन्होंने टिप्स दी है कि एमएलए को बुलाकर कोई अच्छा बोले तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, छोटी छोटी बातों को कितनी माइन्यूटली वो ऑब्जर्व करते हैं, ये उनसे हमेशा सीखने को मिलता है। आज डिजिटल भारत की विजय पताका पूरे विश्व में लहरा रही है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा इससे अछूती कैसे रहती? उत्तर प्रदेश विधानसभा ई-विधान जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने में अग्रणी राज्य रहा है। हमारी विधानसभा में आदरणीय अध्यक्ष जी श्री सतीश महाना जी द्वारा पहले सत्र में ही टैब लगवाए गए। बहुत कागज की बचत हुई, बड़ी आसानी इसके जरिए हो गई। ऑनलाइन भी आप अटेंड कर सकते हैं सेशन।
मेटिकुलस प्लानिंग हैड टू बी डन फ्रॉम डे वन। बहुत बड़ा चैलेंज था, तो लगभग हमारे पास समय जो मिला था 1 महीने का। इन्होंने कहा कि नहीं करो, अगर हो जाएगा तो फेयर इनफ, नहीं तो नहीं। जब ये पीछे से बैकिंग मिलती है कि हाँ अब तुम आगे बढ़ो, वी आर देयर टू बैक यू अप, देन यू पुट नॉट 100%, देन यू ट्राई टू पुट इन 200%। एक नए डिजिटलाइज युग की शुरुआत करी, मतलब 1.5 महीने के अंतर्गत मैंने इस देश के माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से उसका उद्घाटन करा दिया। सूचना प्रौद्योगिकी का जितना उपयोग शासन और प्रशासन में होता है, उतनी शासन और प्रशासन में पारदर्शिता आती है। तीसरे सेशन से सब लोग एकस्टम हो गए और सब लोग फ्रेंडली हो गए उस डिवाइस के साथ। अब मेरी असेंबली पेपरलेस है। सब कुछ आपके फिंगर टिप पे है। बार बार पत्रावलियों को पलटना, उनमें धूल लगना, उनको समय पर ना मिलना, वो सब समाप्त हो गया है। और अपने जो प्रश्न हैं, जो उत्तर हैं, वो सब कुछ आप पारदर्शिता के साथ देख सकते हैं। इस एनवायरनमेंट के साथ, इन सुविधाओं के साथ अगर चर्चा भी बढ़ जाएगी और अच्छी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। हमारे मुख्यमंत्री से मांग है चर्चाएं भी अच्छी हों, जिससे उत्तर प्रदेश विधानसभा का नाम दूसरे प्रदेशों में भी हो। अब तो 24 घंटे की पिछले बार 36 घंटे की विधानसभा हुई थी, इस बार 24 घंटे की होने जा रही है। जो लेजिस्लेचर है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी है, इम्पोर्टेंस तो अपनी जगह है, उसको रीस्टैब्लिश करने का काम हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी ने किया है। और एक जो परसेप्शन था ना एमएलएस के बारे में कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये क्या टैबलेट चलाएंगे, ये क्या किसी भी डिवाइस के ऊपर जो आज वर्तमान में प्रचलित है इसके ऊपर कैसे काम करेंगे। विधानसभा सदन को पहली बार विधायकों को उनकी योग्यता अनुसार चिन्हित किया गया। लोगों को बताना शुरू किया कि हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हर फील्ड के लोग हैं। ऐसा परसेप्शन उत्तर प्रदेश का बदला है कि मुझे लगता है ना भूतो ना भविष्य। मेरी विधानसभा का सत्र बहुत स्मूथ चलता है क्योंकि मैं बायस नहीं हूँ। अगर अपोजिशन वाले भी अपनी बात कहते हैं तो मेरे को उनको भी झूठ देता हूँ, लेकिन अगर कोई मिसबिहेव करेगा तो फिर मैं सख्त हूँ, फिर मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे रहा, चाहे कोई भी हो। विधानसभा को किस तरीके से चलाना है, पक्ष भी है विपक्ष भी है, वो किसी को नाराज ही नहीं करते। किसी भी बड़े सिस्टम में लिखित नियमों का बड़ा महत्व है, पर एक विधायक के दायित्व क्या होते हैं ये मुझे कैसे पता होगा। और उस समय देखा मैंने तो नियमावली बहुत पुरानी थी, बहुत से रूल्स ऐसा लगा कि ऑब्सोलीट हैं, उनको चेंज करने की जरूरत थी। दूसरी बात, उस वक्त की जो भाषा थी वो बड़ी क्लिष्ट थी, समझ नहीं पाते थे जो नए एमएलए थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को रूल अमेंड नहीं करना, रीराइट करना पड़ेगा। 1958 में नियमावली बनी थी, उसमें था कि 90 दिन के अंतर्गत जवाब देना। आज के दिन में 90 दिन की जरूरत क्या है, मैं उसको कम करके मैंने 3 दिन किया, 90 डेज से 3 डेज। उनका बहुत लंबा कार्यकाल है, वो 8वीं बार चुन के आए लगातार बराबर। तो इतना अनुभव होने के बाद उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए। तो जनरली जो बिल में अमेंडमेंट्स लोग देते हैं तो अमेंडमेंट देने वाला व्यक्ति ही बोलता है, तो मैंने पूरा फ्लोर ओपन कर दिया। मैंने कहा सब लोग फॉर और अगेंस्ट, जिसने जो बात करनी है कहे। तो यह एक अच्छी व्यवस्था हुई है कि सभी सदस्यों को अवसर दिया जाता है। ऐसे भी कुछ माननीय सदस्य हैं जो नहीं बोल सकते हैं, तो उनको लिखित रूप में अगर कुछ उन्होंने दिया तो वह भी सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनाने की एक जो प्रथा शुरू हुई है वह भी एक अद्भुत है। उससे और लोग एनकरेज हुए। तो इस तरह से विधायिका का जो मुख्य रोल है, जो मेन उसकी भूमिका है, उसको एक बार से फिलिप मिला और उसको लोगों ने उस पर बोलना शुरू किया। आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ दैट टाइम मैंने पूरी नई नियमावली और रूल्स प्रोसीजर्स की बुक बनाई। यहीं से प्रगति की एक और नींव रखी गई, जो हर एक जनप्रतिनिधि को, हर भाषा को उसका अधिकार दिलाने का संकल्प बनी। सरकार ने और माननीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय किया कि हम अपनी स्थानीय भाषा में भी विधानसभा में यदि बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, और ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। एक आम व्यक्ति तक भी उसी की भाषा के अंतर्गत उसको ये सुनाई पड़ सके,
तो उस भाषा में उनको अगर सुनाई पड़ेगा तो वो उनको में उत्साह आएगा। जैसे ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी या फिर भोजपुरी भाषा। इतना प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहे कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम करते रहो। हम संकोच करें, अपनी बोलिए ना बोले, पर जी तुम्हारा जो प्रयास हत का है, यानी हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष जी बुंदेली के बतकाव करने का जो मौका आपने दिया है, हम बुंदेलियों के लिए ये गर्व का विषय है। हमारी जो प्रिय भाषा है उसका बोलने का मौका आप दिए हैं, आपका बहुत बहुत आभार है हम सबका। मुझे ये लगा कि ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है एक विधानसभा के लिए। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपके प्रति धन्यवाद देता हूँ कि आपकी इस नई सोच ने और इस नई परिकल्पना ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। जब लोकतंत्र में हर आवाज को जगह मिलती है तभी तो सदन संपूर्ण बनता है। इसलिए ये जरूरी था कि सदन में महिला विधायकों की भागीदारी हर कीमत पर सुनिश्चित की जाए। ये सम्मान और सुरक्षा की भावना, क्योंकि उससे पहले का माहौल भी हम सबने देखा था। ये कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए सक्सेसफुल वुमन। तो मैंने कहा वी विल हैव टू सी, लुक बिहाइंड वेयर दैट सक्सेसफुल वुमन स्टैंड्स। इतनी पीछे है कि आप उसको देख नहीं रहे। सक्सेसफुल मैन के बिहाइंड सक्सेसफुल वुमन कब होगी? जब आपके बराबर से चले और आपके आगे चले, तब सक्सेसफुल। चाहे वो पक्ष की महिला हो या विपक्ष की महिला विधायक हो, उसका प्रॉपर सम्मान कैसे रखा जा सकता है, उसकी डिग्निटी कैसे मेंटेन होती है, ये सारी चीज़ों का यूपी विधानसभा में बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है। एक सुनहरा अवसर था जहाँ पूरी विधानसभा महिलाओं ने चलाई। मैं इसके लिए आपको सदन में बैठी सारी जो महिला प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक ऐसी हमारी महिला विधायक थी जो 3 बार की विधायक रहने के बाद कभी भी वो बोली ही नहीं थी, और वो अधिष्ठाता की कुर्सी पर बैठी और उन्होंने उस दिन सदन को एक अधिष्ठाता के रूप में चलाने का काम किया। सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए ना, बोलिए। पूरे सदन के पुरुषों ने धैर्य से बैठकर उनको सुना। आज गांव की प्रधान महिला है, वो साथ ही साथ ब्लॉक की प्रमुख भी महिला है। उत्तर प्रदेश के सदन में पहली बार ऐसा हुआ, एक अच्छा सकारात्मक कदम है महिला सशक्तिकरण की ओर से। महिला शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में न कम में, वह सब में बराबर की अधिकारी है। लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत होती हैं जब आम जनता ये समझ पाए कि विधानसभा का काम क्या है। इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आम नागरिक से संवाद को सुलभ बनाया गया है। तो लोगों को विधानसभा के ग्रैंडियर दिखाने के लिए बुलाकर उनको लेजिस्लेशन के बारे में समझाना, उसके लिए उन्होंने गाइडेड टूर्स किए और स्कूल के बच्चों को भी, अदरवाइज जो संस्थाएं हैं वो आते हैं यहाँ पे देखते हैं। विजिटर्स गैलरी के भी रूल्स उन्होंने रिलैक्स किए जिससे कि लोग आके देख सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब ये बात चर्चा जब पूरे प्रदेश और देश में हो गई है तो लोगों की एक इच्छा जागृत हो रही है कि हम भी विधानसभा देखें। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो अब विधानसभा में आके देखते हैं ना, जब तब वो विधायिका के बारे में जानते हैं। यहाँ विजिटर्स के लिए एक दर्शक दीर्घा और फोटो गैलरी भी बनाई गई है। एक विशेष AR/VR रूम में लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्पीकर के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं और वर्चुअल रियलिटी द्वारा उत्तर प्रदेश के कई जिलों का हेलीकॉप्टर द्वारा भी अनुभव कर सकते हैं। विरासत को संजोते हुए आधुनिकता के समन्वय को एक मंच पे ला करके आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सफलतापूर्वक करने का काम किया। विधायकों के लिए बेहतर सीटिंग एरिया और संशोधित कॉन्फ्रेंस रूम काम के माहौल को और भी सुविधाजनक बनाते हैं। नया कैफे विधायकों को चर्चा और जलपान का एक आधुनिक स्थान देता है।
टंडन हॉल अब महत्वपूर्ण समारोहों और बैठकों के लिए एक भव्य केंद्र बन गया है। इस सदन की एक अनूठी पहल ये भी है कि यहाँ सभी सदस्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा अपने कार्यों का जायजा ले सकते हैं। रियल टाइम में जो भी आप इससे इंफॉर्मेशन मांगे वो इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस में जाके वहां से एक्सट्रैक्ट करके जो भी काम की इंफॉर्मेशन है वो हमें आके दे सकता है। हमें समय बचाना है और साथ में एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए। हम लोग को अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करते हुए फिर एआई का इस्तेमाल करना है। सारे विधायकों के लिए ट्रेनिंग की गई है, ये बहुत बड़ा कदम है। तो तकनीकी के युग में सदस्य हमारे अगर उससे दूर रहें या उससे वंचित रहें तो निश्चित तौर से लगेगा कि कुछ अधूरापन है। एआई के ऊपर चर्चा एक ये तो एडवांसमेंट है कि हम आधुनिकता से अपने आप को जोड़ रहे हैं। 4 वर्षों में हुए ये परिवर्तन सक्षम नेतृत्व के अंतर्गत एक सामूहिक संकल्प का परिणाम है। अब उस दौर से और इस दौर में तो बहुत फर्क आया। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे स्पीकर साहब ने जो भी लेटेस्ट और सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल विधानसभा की कार्रवाइयों के लिए और उसको डिजिटाइज करने के लिए किया है। हम भी रोज सबसे सीखते हैं। बहुत सारी असेंबलीज में मैं भी जाता हूँ, मैं भी जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमको सीखने का प्रयास करता हूँ। तो जो चीज़ जहाँ से अच्छी लगती है वहाँ से हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और हम वहाँ से सीख कर भी आते हैं। ये जो कुछ हम लोगों ने किया है 3 सालों के अंतर्गत विधानसभा में, मुझे लगता है कि ये सारे का सारा कनेक्शन विल कैरी ओवर टू द नेक्स्ट कमिंग जनरेशंस। He has taught all of us so much. पहले 5 साल में हम लोग को समझ में भी नहीं आया कि क्या करना चाहिए विधानसभा में, कैसे क्वेश्चंस पुट अप करने चाहिए, अपनी प्रॉब्लम है तो कहाँ जाके डालो। Amazing what he has done for the विधानसभा। तो मैं तो बहुत लकी समझती हूँ कि मैं इस टेन्योर में आई हूँ। मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इस नए स्वरूप को बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक नई पहचान बनाने के लिए जिस प्रकार से मेरा सहयोग किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा वह रंगमंच है जहां नेतृत्व दिशा देता है, विपक्ष सवाल उठाता है, विधायक स्वर जोड़ते हैं और स्पीकर मर्यादा का सेतु बनते हैं। यही संगम मतभेदों को शक्ति में बदलता है और राज्य को प्रगति की ओर अग्रसर करता है। लोकतंत्र का यही संतुलन इसे जीवंत रखता है और इसी से लिखी जाती है उत्तर प्रदेश की प्रगति की गाथा।